नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। एक तरफ यूपी में जहां एसटीएफ ने पीएफआई पर बड़े खुलासे किए तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के उज्जैन में पीएफआई का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा था और वहां भी वही देखने को मिला जिसकी उम्मीद थी। पुलिस की मौजूदगी में हिंदूवादी संगठनों पर आपत्तिजनक बयानबाजियां की गई। ये सब बुधवार को हुआ। नागौरी मोहल्ले में पीएफआई के स्थापना दिवस मनाने के लिए सैकड़ों लोग आए थे। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष कफील रजा समेत सभी वक्ता अपनी बातों में, भाषणों में एक तरफ कौमी एकता दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार, सूबे की शिवराज सरकार को कोस भी रहे थे। लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष को तंज कसना तो चलता है, लेकिन इस दौरान आरएसएस, बजरंग दल भी उनके निशाने पर रहा। कहने को तो ये सर्व समुदाय में इंसानियत की बात करने, मजलूमों की मदद करने, संवैधानिक अधिकारों के हक के लिए संघर्ष की लौ जलाने के लिए था, मगर इसके नाम पर जो हुआ उसे भी देख लीजिए। इतना ही नहीं, इस संगठन ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में मृत किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई के 14वें स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को शहर के 5 स्थानों पर दिन भर कार्यक्रम चला। मुख्य आयोजन रात 8:30 बजे नागौरी मोहल्ला में आम सभा का था और यहाँ पीएफआई से जुड़े मुफ्ती हनीफ अहरार गोवा ने बीजेपी पर आरोप लगाए और अपनी तकरीर में कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार आवाम को लड़ाने का काम कर रही है। मुफ्ती ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए आरएसएस को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि संघ जैसे 10 संगठन भी आ जाए तो अकेले पीएफआई उनका मुकाबला करने को तैयार है। अब सवाल ये कि ये बात इंसानियत के लिए कैसे नजर आती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए हमें चंदा देने पर ऐतराज नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद के हक की मिल्कियत पर मंदिर की तामीर के लिए मुसलमानों के मोहल्लों में हजारों की तादाद में जुलूस निकालकर मुसलमानों को डराकर चंदा लिया जाएगा, मुसलमानों के मोहल्ले को तोड़ा जाएगा, उनके घरों पर हमला किया जाएगा, वहां जाकर वंदे मातरम का नारा लगाया जाएगा और जय श्री राम की आवाज़ निकाली जाएगी, तो हम इन हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि क्या ये भड़काने वाला बयान नहीं है? ये सवाल आप लोगों के लिए है और बेहद ज़रूरी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश अध्यक्ष कफील रजा ने कहा कि देश को धर्म और जातियों के नाम पर लड़ाया जा रहा है, हम लोगों को यूनाइट होना है। वो बोले सरकार हम लोगों के खिलाफ एनएसए वो यूएपीए लगाएगी, लेकिन हम लोगों को डरना नहीं है, मुकाबला करना है। पीएफआई के बैनर तले हम सबको एकजुट होना है। लंबी जद्दोजहद के बाद आज़ादी मिली, अब उस डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। देश फांसीवाद और पूंजीवाद की ओर ले जाया जा रहा है। मुल्क के हालात किसी से भी छिपे नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मुल्क के हालात किसी से भी नहीं छिपे हैं। अभी तो लखनऊ एसटीएफ ने बुधवार को पीएफआई के 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। उनसे भारी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त किए गए। एसटीएफ के मुताबिक दोनों संदिग्धों से 16 एक्सप्लोजिव डिवाइस, 1 पिस्तौल, 7 कारतूस, 2 पेन ड्राइव, 12 रेलवे टिकट, पैन कार्ड, एटीएम, डीएल, आधार कार्ड बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस के आईजी अमिताभ यश का कहना है कि पीएफआई अब एक खूंखार ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो चुका है। अब सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए। इन लोगों ने कई स्क्वाड बना रखे हैं, उन्हें आर्म्स की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। यह कोई सामाजिक काम नहीं है। इस गिरफ्तारी से काफ़ी जानकारियां मिली है। हालांकि पीएफआई ने पुलिस के दावे को नकारते हुए झूठी कहानी बनाने की बात कही है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।